बहुत समय पहले आर्यनगर नाम का एक सुंदर और समृद्ध राज्य था। वहाँ के राजा आदित्य अपनी बहादुरी, बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में लोग सुखी थे क्योंकि राजा हर निर्णय सोच समझकर और निष्पक्षता से लेते थे। राजा आदित्य की एक खास आदत थी। वे रोज दरबार लगाकर स्वयं प्रजा की समस्याएं सुनते थे। उनका मानना था कि यदि राजा अपनी प्रजा की आवाज नहीं सुनेगा तो राज्य में शांति नहीं रह सकती। विवाद की शुरुआत। एक दिन दरबार में दो किसान आए, रामू और श्यामू। दोनों पास पास के गांव में रहते थे और वर्षों से खेती करते आ रहे थे। दोनों के चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। रामू ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, मेरे दादाजी के समय से एक जमीन हमारे परिवार के पास थी। अब श्यामू कहता है कि वो जमीन उसकी है। श्यामू ने तुरंत कहा, महाराज, मेरे पिताजी ने वो जमीन खरीदी थी। हमारे पास पुराने कागज भी हैं, पर समय के साथ वे धुंधले हो गए हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्री भी सोच में पड़ गए कि आखिर सही कौन है। राजा की परीक्षा। राजा आदित्य ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। उन्होंने तुरंत कोई फैसला नहीं सुनाया। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि उस जमीन की जांच की जाए और वहां खुदाई करवाई जाए। अगले दिन खुदाई शुरू हुई। कुछ ही देर में मजदूरों को मिट्टी के नीचे एक पुराना घड़ा मिला। जब घड़ा खोला गया तो उसमें चमचमाते सोने के सिक्के भरे थे। ये देखकर सब चकित रह गए। राजा ने दोनों किसानों की ओर देखा और कहा, अब बताओ, ये धन किसका है? रामू ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मुझे धन नहीं चाहिए, बस मेरी मेहनत की जमीन चाहिए। श्यामू भी बोला, महाराज, मैं भी लालची नहीं हूँ। यदि जमीन मेरी नहीं है तो धन भी मेरा नहीं। राजा आदित्य मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम दोनों की सच्चाई ही इस राज्य की असली पूंजी है। ये जमीन तुम दोनों मिलकर जोतो, फसल का आधा आधा हिस्सा बांट लेना। फिर उन्होंने घोषणा की, और ये सोने के सिक्के राज्य के विद्यालय, कुएं और अनाथ बच्चों की सहायता के लिए खर्च किए जाएंगे। दरबार तालियों से गूंज उठा। दोनों किसान खुशी खुशी एक दूसरे को गले लगाने लगे। उस दिन से वे अच्छे मित्र बन गए और मिलकर खेती करने लगे। उनकी मेहनत से खेत लहलहाने लगे और गांव में खुशहाली आ गई। कुछ वर्षों बाद वही गांव राज्य का सबसे समृद्ध गांव बन गया। लोग दूर दूर से राजा आदित्य की न्याय की मिसाल देने लगे। राजा ने एक दिन दरबार में कहा, सच्ची प्रजा ही सच्चे राजा की ताकत होती है। शिक्षा, ईमानदारी, सहयोग और न्याय से ही किसी राज्य में सुख शांति बनी रहती है।